Good morning students, welcome back to BBVN online class. So students, today we will complete exercise C, D and E. तो ये तीनों एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे एंड ये तीनों एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है. सो स्टूडेंट, योर सी एक्सरसाइज इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि 5 सेंटेंसेस जो है वो दिए हुए गए हैं. तो जो सेंटेंस राइट है उसके आगे अपन टी लिखेंगे एंड जो सेंटेंस रॉन्ग है उसके आगे अपन एफ लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए बेटा, फर्स्ट सेंटेंस इज अ माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस. कि जो माइक्रोफोन होता है वो हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में यूज़ में लिया जाता है. तो क्या ये राइट है? यस, माइक्रोफोन क्या है? एक डिवाइस है जिससे कनेक्ट करके आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो. तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? टी. आप लिखोगे यहाँ पे टी. नाउ योर सेकेंड सेंटेंस इज अ माउस इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. कि जो माउस होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन के नाम से जाना जाता है. तो क्या ये राइट है? कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है? CPU होता है, ना कि माउस होता है. माउस कंप्यूटर का ब्रेन नहीं होता है. कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? CPU है. तो यहाँ पे बात बताई गई है कि जो माउस होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है. तो क्या ये राइट है? नो. तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? F, false. Okay, now your third sentence is a pen drive is used to store information. कि जो पेन ड्राइव होती है, जो ये पेन ड्राइव डिवाइस होती है, उसका यूज़ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है. तो ये क्या है? राइट है ना? पेन ड्राइव क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा स्टोर एंड इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ में ली जाती है. तो थर्ड में क्या आएगा? टी. आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ट्रू. नाउ योर फोर्थ सेंटेंस इज अ माउस कैन बी यूज्ड फॉर टाइपिंग सैम्पल्स. कि जो माउस होता है उसका यूज़ आप सैम्पल टाइप करने के लिए भी कर सकते हो. उसका यूज़ किया जाता है क्या? क्या माउस से सैम्पल टाइप होते हैं? सैम्पल्स टाइप किससे होते हैं? कीबोर्ड से. माउस से तो क्लिक होता है, सेलेक्ट होता है, पॉइंट होता है, ये सब होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, ना कि टाइपिंग होती है. तो ये बात क्या बताई गई है यहाँ पे? रॉन्ग है ना? तो अपन फोर्थ में क्या लिखेंगे? एफ मीन्स फॉल्स. ओके. नाउ फिफ्थ सेंटेंस इज अ लैपटॉप हैज़ एन इनबिल्ट कैमरा. कि जो लैपटॉप होता है उसमें कैमरा होता है. तो क्या ये राइट है? यस, बिकॉज लैपटॉप आप देखते हो, उसको ऑन करते हो तो ऊपर के अपर साइड में आपको कैमरा दिखाई देगा. हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? टी मीन्स ट्रू. कि ये सेंटेंस क्या है यहाँ पे? राइट है. तो ये सी नंबर की एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है बेटा, जो आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है. ओके. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, देखिए, कलर एंड आइडेंटिफाई द पिक्चर्स. यहाँ पे आपको 2 पिक्चर दे रखी है, दिख रही है ना आपको? ये आपकी डी नंबर की एक्सरसाइज है. तो आपको क्या करना है? इन पिक्चर्स को पहचानना है और इनमें कलर करना है एंड राइट देयर नेम्स इन द, देखो, ब्लैंक स्पेसेस. जो नीचे स्पेसेस दे रखे हैं, जगह दे रखी है आपको, खाली जगह, वहाँ पे आपको इन डिवाइस के नाम लिखना है कि ये क्या है. ओके. नाउ फर्स्ट पिक्चर इज, देखो किसकी है ये? क्या पिक्चर शो हो रही है आपको? ये एक स्टोरेज डिवाइस है और इसका नाम क्या है? पेन ड्राइव. वेरी गुड. तो यहाँ पे आप इसके नीचे स्पेलिंग लिखोगे पेन ड्राइव की, PENDRIVE, पेन ड्राइव. एंड इस पिक्चर में कलर भी करोगे. नेक्स्ट इज, क्या है ये? दिस इज अ कैमरा. क्या है ये? कैमरा है. एंड कौन सा है? वेब कैम. तो यहाँ पे आप स्पेलिंग लिखोगे WEBCAM, वेब कैम. ओके. एंड दोनों पिक्चर में कलर भी आपको करना है.
तो ये आपकी डी नंबर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, इजी है ना, ये कर लोगे आप। अब लास्ट है आपकी ई नंबर की एक्सरसाइज। तो देखो, अब देखो बेटा, ई नंबर की एक्सरसाइज क्या है, एक पजल है, क्रॉसवर्ड पजल आपके सामने दे रखी है, बट इस पजल में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ, अब दोबारा बोल रही हूँ कि इस पजल में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। क्या है, यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है ना, एंड उनकी स्पेलिंग अपन को लिखनी है। तो पिक्चर आपको सारी क्रॉसवर्ड में दी हुई है, तो इनकी स्पेलिंग अपन कंप्लीट करेंगे। नाउ सबसे ऊपर से अपन स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे मिस्टेक है, जहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मैं आपको बता दूंगी, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ओके, फर्स्ट है, तो पिक्चर किसकी है, ऊपर ही ऊपर देखो बेटा, क्या है ये, प्रिंटर। अब प्रिंटर की स्पेलिंग क्या है, टॉप से बॉटम, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक आपको एक एक बॉक्स में एक एक लेटर आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको पी दे रखा है, प्रिंटर की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, पी से। अब आप नीचे वाले बॉक्स में क्या लिखोगे, आर, फिर नीचे वाले बॉक्स में आई, फिर उससे नीचे वाले बॉक्स में एन, एंड देन टी, फिर ई और आर दोनों लेटर नीचे वाले बॉक्स में लिखे हुए हैं। तो ये टॉप टू बॉटम ये क्रॉसवर्ड जो पजल है उसमें प्रिंटर की स्पेलिंग आपकी कंप्लीट होती है, पी आर आई एन टी ई आर। ओके, अब सेकंड देखो बेटा, क्या है प्रिंटर के जस्ट पास, CPU। वेरी गुड। तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा, अब देखो राइट टू लेफ्ट है ना, तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा, C। अब P बीच वाले बॉक्स में लिखा हुआ है, फिर क्या आएगा, U। तो ये CPU की स्पेलिंग क्या हुई, कंप्लीट हो गई ना, CPU। अब CPU के जस्ट नीचे आइए, तो ये है बेटा UPS। तो यहाँ पे है प्रिंटिंग मिस्टेक, बिकॉज यहाँ से स्पेलिंग तो स्टार्ट हो गई U से। अगर आप यहाँ पे लिखोगे UP, फिर थर्ड बॉक्स में क्या आएगा, S, पर प्रिंटर की स्पेलिंग में तो ऐसा आता ही नहीं है, तो ये बॉक्स तो अपन पहले ही फिल कर चुके हैं। यहाँ पे तो N लिख रखा है अपन ने, तो ये S यहाँ पे कैसे आएगा, तो ये UPS की स्पेलिंग आप नहीं लिखोगे, इसको आप कट कर देना। ओके, ये है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक। समझ में आ गया ना, UPS की स्पेलिंग आपको नहीं लिखनी है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, सबसे नीचे क्या है, स्पीकर्स। वेरी गुड। तो अब स्पीकर्स की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, एस से। राइट टू लेफ्ट दे रखी है स्पेलिंग बॉक्सेस सारे, तो पहले एस लिखा हुआ है, फिर क्या आएगा, SP, फिर E लिखा हुआ है, फिर क्या आएगा, A, फिर क्या आएगा, K, फिर E, एंड देन R और S पहले से लिखा हुआ है। तो स्पीकर्स की स्पेलिंग कंप्लीट होती है SPEAKERS, स्पीकर्स। ओके, नाउ योर नेक्स्ट पिक्चर क्या दे रखी है आपको, माउस की। वेरी गुड। तो माउस की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, M से। टॉप टू बॉटम दे रखे हैं बॉक्स, तो देखिए M लिखा हुआ है, O भी लिखा हुआ है, फिर क्या आएगा, U, फिर S लिखा हुआ है, और लास्ट नीचे क्या आएगा, E। तो ये हो गई माउस की स्पेलिंग कंप्लीट, MOUSE, माउस। तो ये है बेटा आपकी क्रॉसवर्ड पजल, जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक क्या थी, मैंने UPS की स्पेलिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये आप नहीं करोगे, बाकी आपको ये पजल अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी जो एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज मैंने करवाई है अभी, ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज आप अपनी बुक में कंप्लीट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।